कहते हैं मियाँ बीवी दो जिस्म एक जान होती हैं, लेकिन इन दोनों का घर बर्बाद करने में 99% सास का हाथ होता है। इवन वो माँ, लड़के की भी रहने दो और लड़की की भी रहने दो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उन माँओं को पता ही नहीं होता है कि हम घर बर्बाद कर रहे हैं। तो हे गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मिजाज। आज दोस्तों जिस पे हम बात करने वाले हैं वो एक सच्ची घटना है मेरे फ्रेंड की, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कैसे घर बर्बाद होता है और कैसे आबाद होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी एक सीख अनेक। मेरा एक फ्रेंड्स है, वो कहता है एक दिन हमारे घर में हम दोनों में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हुआ। सुबह सुबह आए दिन कुछ न कुछ होते रहता था, लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा हो गया और वो काम पर जा रहा था। बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, अब मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती तुम्हारे साथ। शौहर भी बोला, कोई बात नहीं, जब तक मैं काम से वापस आऊं तुम यहां दिखना मत, अपना सामान बांधो और निकल लो। ये भी गुस्से में था, वो भी गुस्से में थी और ये काम पर चला जाता है। अब ये बीवी फोन लगाती है अपनी माँ को और कहती है, मैं बच्चे सहित घर आ रही हूं, मैं इस जहन्नुम में अब नहीं रह सकती, अब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, और बहुत कुछ बातें कहती है। माँ ध्यान से इसकी बातें सुनती है, फिर कहती है, तेरी बड़ी बहन, उसकी बड़ी बहन थी जो तलाक लेके घर पे जिद की वजह से बैठी थी। माँ कहती है, तेरी बड़ी बहन तलाक लेके इसी जिद में घर पर बैठी है, उसे मैंने भी सपोर्ट किया था, लेकिन अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। तेरा शौहर इतना भी बुरा नहीं है, समझौता करके देख, खबरदार जो तूने इधर कदम भी रखा, इसके तो हक्को बक्को सब गुम हो जाते हैं। अब ये कहती है, सोचती है, फोन काट देती है और रोती है, सोचती है क्या करूं क्या करूं। फिर जब ये खूब रोती, इसका मन हल्का हो जाता है। फिर ये अपना रिमाइंड करती है, जो झगड़ा किया ना दोनों में, ये रिमाइंड करती है, तो उसमें इसको भी अपनी भी गलतियां मिलती हैं कि हमने ये कहा, ये रिमाइंड करती है जब, तो इसकी गलतियां मिलने पे फिर ये सोचती है, फिर फ्रेश होती है और सोचती है चलो ठीक है, हस्बैंड आएंगे मैं माफी मांग लूंगी, अपना घर तो अपना ही होता है, ऐसा ये सोचती है दिल में। अब कहाँ जाएं हम। ये फ्रेश होती, अच्छा से खाना बनाती है, सब कुछ करती है। शौहर वापस आता है काम से, जब यहाँ आके पहुँचता है तो ये ऐसी उससे व्यवहार करती है कि उसे लगता ही नहीं कि सुबह में कुछ हुआ था। जब ये शौहर ऐसा देखता तो ये भी सुबह की बातें सब भूल जाता है और बीवी से कहता है, सुबह मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है, सॉरी। बीवी इसे सॉरी बोलती, ये उसे सॉरी बोलता है और दोनों में खुशी की लहर गूंज उठती है। ये हुआ किसकी बदौलत? जो मां ने कहा नहीं आना, इसकी बदौलत। तो ये छोटी सी बातें थी, कुछ पॉइंट, लेकिन इससे हमें सीख क्या मिलती है? हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें बच्चे, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बेटियों को जला देते हैं, मार देते हैं, लेकिन सब खराब नहीं होते हैं दोस्तों। इससे हमें सीखना चाहिए। अगर हम पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो भी हमें सीखना चाहिए। अगर हम हस्बैंड वाइफ हैं तो भी हमें सीखना चाहिए। और आज वो बहुत अपने लाइफ में खुश है मेरा फ्रेंड्स, वापस उसके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी बातों से हमें क्या सीख मिलता है? हमें हर जगह में बच्चों की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए अगर हम पेरेंट्स हैं, और अगर हम मियाँ बीवी हैं तो हमें एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। तो यकीन मानिए दोस्तों, तो रिश्ता एकदम स्मूथली चलेगा।